हेलो पीपल, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। अगर आपको डरावने सीन से एलर्जी हो तो ये वीडियो कतई मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपकी मुलाकात होगी अब तक की सबसे दर्दनाक सज़ा ब्लड ईगल से। वाइकिंग्स कौन थे? वाइकिंग्स का मकसद क्या था? ब्लड ईगल क्या है? क्यों माना जाता है ब्लड ईगल को दुनिया की अब तक की सबसे दर्दनाक मौत? इन सभी सवालों के जवाब यहीं पे है, सो वीडियो को एंड तक देखें। वाइकिंग्स, अगर आपने ये नाम कहीं पे सुना है तो आई एम श्योर कि आपने ये नाम वाइकिंग्स वेब सीरीज में सुना होगा। वाइकिंग्स एक जनजाति थी कि जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर रहती थी। सिर्फ रहती थी इतना ही नहीं, उन्होंने जितना हल्ला मचाया था उतना हल्ला वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ होगा। सो बिना किसी देरी के आते हैं पॉइंट पे। बट हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। स्कैंडिनेविया में रहने वाली ये प्रजाति पानी में राज करती थी। वो अपने बड़े बड़े जहाज बनाने की काबिलियत से दूसरे देशों पे हमला करते थे और लूटपाट भी करते थे। उनकी जो ज़मीन थी वो फसल के लायक नहीं थी, तो उसके बदौलत उनके पास एक ही रास्ता बचा था और वो था लूटपाट। उनका एक उसूल था कि वो लोग जब कोई दूसरे देश पे हमला करते थे तब वहाँ के अलग धर्म के लोगों को बेरहमी से मार डालते थे, और वो इसे कत्लेआम नहीं समझते थे, बल्कि उनके हिसाब से वो लोग अपने भगवान ओडिन और थॉर को इन इंसानों की बलि देते थे कि जो बाहरी धर्म के थे। और एक बात, हम लोग मार्वल सीरीज के ओडिन और थॉर की बात नहीं कर रहे। मार्वल सीरीज के कैरेक्टर वाइकिंग लॉर्ड से ही उठाए गए हैं। तो बात करते हैं ब्लड ईगल की कहानी की। वाइकिंग्स ने आज के इंग्लैंड पर हमला किया था। उस वक्त इंग्लैंड के राजा थे लॉर्ड एला, कि जिन्होंने वाइकिंग के राजा रैगनर लॉथब्रुक को सांप से भरे गड्ढे में डालकर मौत दी थी। और रैगनर के बेटे की जो आइवर था, कि जिसको बिना हड्डी वाला भी कहा जाता था, तो उस आइवर ने 2 साल बाद इंग्लैंड पर हमला बोल दिया और राजा एला को कैद कर दिया। अपने पिता की मौत के जिम्मेदार एला को वो दर्द भरी मौत देना चाहता था, और उस वक्त आइवर ने एला को ब्लड ईगल की सजा दी। पर यह सजा रैगनार के वक्त से चली आती थी। तो क्या होती है ब्लड ईगल की सजा? ब्लड ईगल की सजा में व्यक्ति को कील या फिर रस्सी से बांध दिया जाता, फिर जल्लाद उस कैदी को तलवार या फिर चाकू की मदद से पीठ को माथे से लेकर कमर तक काटता था। फिर जहाँ से काटा गया हो वहाँ से चमड़ी को उजेड़ दिया जाता था, और उस चमड़ी को भी रस्सी की मदद से पंख की तरह लटकाया जाता था। इतना सब होने के बावजूद भी इंसान जिंदा रहता था, क्योंकि वाइकिंग्स अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था दर्द भरी रूह कांप देने वाली मौत। जब आदमी बेहोश होने वाला हो तभी उसी वक्त नमक से भरा गर्म पानी चमड़ी पर डाला जाता था और वो चिल्लाते हुए होश में आ जाता था। ये सज़ा 2 कारणों से दी जाती थी, और वो है कि जब कोई धोखेबाज हो तब, और दूसरा जब ओडिन को बलि देनी हो तब। वाइकिंग्स का मेन मकसद था खेती करना, पर खराब जमीन की वजह से उन लोगों को दूसरे देशों पर हमला करना पड़ता था और लूटपाट करनी पड़ती थी। और रही बात ब्लड ईगल की, तो आपकी क्या राय है इस सजा के बारे में? जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक बनता है, और हाँ, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस।